क्यों? कुणाल ने पूछा तो कृति मुस्कुराते हुए बोली, अरे करिए तो, सरप्राइज है आपके लिए। सरप्राइज मेरे लिए? वाव, मैं अभी आंखें बंद करता हूँ। ये कहते हुए कुणाल ने खुश होकर अपनी आंखें बंद कर ली और मौका पाते ही कृति वहां से भाग गई। दूसरी तरफ अदिति भी अतिरेक का हाथ पकड़कर उसे लॉन में लेकर आ गई थी। उसे एक बेंच पर बिठाकर अदिति खुद भी उसके पास बैठ गई। नशे की वजह से अतिरेक का सर घूमने लगा और वो बड़ी मासूमियत से बोल पड़ा, अरे अदिति, पकड़ पकड़। इतना सुनते ही अदिति ने बिना कुछ सोचे समझे अतिरेक को कस के पकड़ लिया। ये देखकर अतिरेक मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, हाउ स्वीट। वैसे मुझे नहीं, इस जगह को पकड़ने के लिए बोल रहा था, पर अगर तुझे मुझे पकड़ने का इतना ही मन है तो कोई बात नहीं, पकड़े रहे, मैं एडजस्ट कर लूंगा। अतिरेक की बात सुनकर अदिति गुस्से में उसे छेड़ते हुए बोली, पागल तो तुम पहले से ही थे और अब तो तुमने पागलपन बढ़ाने वाली दवा भी पी ली है, तो अब तो तुमसे समझदारी की बात एक्सपेक्ट करना बेवकूफी होगी। यू इडियट, मैं इस जगह को कैसे पकड़ सकती हूँ? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस जगह को पकड़ना क्यों है? क्योंकि ये जगह घूम रही है, गोल गोल, राउंड राउंड। अतिरेक ने अपनी उंगली गोल गोल घुमाते हुए कहा, जगह अपनी जगह पर ही है, तुम्हारा सर घूम रहा है बेवकूफ। अदिति ने गुस्से में कहा तो अतिरेक अपने दिमाग पर उंगली रखते हुए बोला, मेरा सर कैसे घूम सकता है? मेरा सिर तो तब घूमेगा ना जब मैं अपना सर घुमाऊंगा, पर मैं तो अपना सर घुमा ही नहीं रहा हूं। तू ना पागल हो गई अदिति। हाँ, और सारी दुनिया की अकलमंदी तुम्हारे अंदर आ गई है। अदिति बड़बड़ाई तो अतिरेक फिर से चिल्लाते हुए बोला, अरे अदिति, पकड़ पकड़। इस बार भी अदिति ने बिना कुछ सोचे समझे अतिरेक को ही पकड़ लिया और घबराते हुए बोली, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? अदिति की फिक्र देखकर अतिरेक एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, तुझे मुझे पकड़ने का इतना ही शौक है तो अपने दिल की बात बताकर मुझे हमेशा के लिए क्यों नहीं पकड़ लेती? क्यों मुझे गिरने के लिए छोड़ रखा है अभी तक? इसीलिए तो छोड़ा हुआ है तुम्हें, क्योंकि हमेशा के लिए तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ पाऊंगी मैं। ये सोचकर अदिति भी भावुक होकर अतिरेक की आंखों में देखने लगी, पर कुछ पलों बाद उसने अतिरेक को छोड़ दिया और नजरें चुराते हुए बोली, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें पकड़ने का, वो तो तुम कह रहे थे इसलिए पकड़ा। अरे बुद्धू, मैं मुझे नहीं उस पेड़ को पकड़ने के लिए कह रहा था, देख वो भी घूम रहा है, राउंड राउंड। अतिरेक ने हंसते हुए कहा तो अदिति अपना सर पीटते हुए बड़बड़ाई, हे भगवान, ये लड़का मुझे आज पागल ही कर देगा। कहा ना कुछ नहीं घूम रहा है, तुम्हारा सर घूम रहा है, अब चुपचाप से बैठो। अगर अब कोई बकवास की ना फिर देखना। अदिति ने चिढ़कर कहा तो अतिरेक मुंह बनाते हुए बोला, तू पागल है, मेरा सर कैसे घूम सकता है जब मैं घुमा ही नहीं रहा? अतिरेक। अदिति दांत पीसते हुए चिल्लाई तो अतिरेक हंसते हुए बोला, तू गुस्से में कितनी स्वीट लगती है ना, तेरे पकौड़े जैसी नाक एकदम टोमेटो केचप के जैसे लाल हो जाती है। ओ वाह, क्या मस्त कॉम्बिनेशन है ना, पकौड़ा एंड केचप। आई लव पकौड़ा एंड केचप। ये कहते हुए अतिरेक अदिति की नाक पकड़कर हिलाने लगा और अदिति गुस्से में उसका हाथ झटकते हुए बोली, मेरी नाक पकौड़े जैसी है? हाँ और क्या? अतिरेक ने पलके झपकाते हुए कहा, चलो मेरी तो नाक ही पकौड़े जैसी है, पर तुम्हारा तो पूरा चेहरा ही पकौड़े जैसा है। इनफैक्ट तुम खुद ही एक पकौड़ा हो, वो भी बिगड़ी हुई शेप वाला। अदिति ने मुंह बिदका कर कहा तो अतिरेक हंसते हुए बोला, पकौड़े का भी कोई शेप होता है और वो बिगड़ता भी है? मुझे तो आज ही पता चला। तुम्हें तो बहुत कुछ नहीं पता, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो होता नहीं है। अदिति ने मुंह बनाकर कहा और उसकी इस बात पर अतिरेक मौके पर चौका मारते हुए बोला, हाँ, जैसे मुझे अभी तक ये नहीं पता था कि तू मुझसे कितना प्यार करती है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू नहीं करती, है ना? अतिरेक की बातों में उलझकर अदिति एक बार फिर से अतिरेक की आंखों में खो गई। ये देखकर अतिरेक मुस्कुराते हुए बोला, अदिति, पकड़ पकड़। अब किसे पकड़ूं? अदिति, जो अभी भी अतिरेक की आंखों में खोई हुई थी, उसने बेख्याली से पूछा, खुद को, बिकॉज नाउ यू आर फॉलिंग इन लव विद मी। अतिरेक ने मुस्कुराते हुए कहा तो अदिति ने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली। हाय अदिति, पकड़ पकड़। अतिरेक ने रुमानी अंदाज में कहा तो अदिति आंखों के इशारे से बोली, अब किसे? इस बार मुझे ही पकड़, क्योंकि तेरा ये शर्म से लाल होता चेहरा देख के कहीं मैं बेहोश होकर गिर न जाऊं। अतिरेक की बातें सुनकर अदिति ने फिर से शर्मा कर नजरें झुका ली। धीमी धीमी बहती हुई हवा से उसके बाल बार बार उसके चेहरे पर आने लगे और अदिति धीरे से उसके कान के पीछे खोसने लगी।
अतिरेक चुपचाप बस उसे देखे ही जा रहा था। चांद की सफेद रोशनी अदिति के चेहरे की चमक कई गुना ज्यादा बढ़ा रही थी और अतिरेक की नजर तो जैसे उसके चेहरे पर ही ठहर गई थी। कुछ पलों के लिए जैसे ही अतिरेक की नजर अदिति से हटकर चांद पर गई तो फिर से चिल्लाने लगा, अदिति पकड़ पकड़। अब कौन गिरने वाला है? अदिति ने खींचकर पूछा तो अतिरेक चांद की तरफ उंगली करते हुए बोला, चंदा मामा, देख वो भी राउंड राउंड घूम रहे हैं। ये सुनकर अदिति चांद की तरफ देखते हुए सोचने लगी, इसे कैसे भी करके सुलाना होगा वरना ये मुझे पागल कर देगा। पर ऐसे तो ये सोने से रहा, एक काम करती हूँ, आदि भैया की मदद लेती हूँ। ये सोचकर अदिति अपने मुंह पर हाथ रखकर आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, अरे हाँ, ये तो सच में गिरने वाला है। एक काम करो, तुम इसे पकड़ के रखो, मैं जरा पानी पीकर आती हूँ। और हाँ, अच्छे से पकड़ कर रखना, कहीं जाना मत वरना गिर जाएगा। ओके ओके कहकर अतिरेक एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह हाथ फैलाकर चांद को पकड़ने की कोशिश करने लगा और इतने में अदिति वहां से निकल गई।